जय महाराणा रामचंडी। देश के अन्य भागों में कुलता जाति का अस्तित्व के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये अवश्य मन में जिज्ञासा होती है कि कुलता जाति उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है या भारत की अन्य प्रांतों में भी है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और शोधकर्ताओं के अनुसार कुलता जाति भारत की कई जगह में विद्यमान है। प्रथमतः कुलता जाति उत्तराखंड में विद्यमान है। इनका संबंध यहाँ की कुलता जाति में है या नहीं, यह शोध का विषय है। वैसे कुलता जाति के उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र होने के तथ्यों को देखते हुए लगता है कि कहीं न कहीं से इनसे संबंध है। कुलता जाति के मूल स्वरूप कहीं यही तो नहीं है। इनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही है। फर्क केवल इतना है कि ये वहाँ आज भूमिहीन हैं, दूसरे की खेतों में काम करते हैं, बंधुआ मजदूर के रूप में जीवन यापन करते हैं। दूसरी, कुलता जाति की शाखाएं हो सकता है जो उत्तर प्रदेश में है। ये लोग यमुना और चौस नदी के किनारे आसपास के क्षेत्रों में बसे हैं। इनकी स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी है। इनमें गरीबी है और ये अछूत माने जाते हैं। ये 3 वर्गों में खंडित, मंडित, संतायत आदि वर्गों में विभाजित हैं और ये समाज के निचले स्तर में वहीं गिने जाते हैं। ये शोध आलेख के प्रमुख अंश है कि जिसमें नदी के किनारे रहने की प्रवृत्ति, कृषि के संबंध कहीं न कहीं मन में उद्वेलित होता है कि ये भी तो हमारे जाति के अंश हो सकते हैं, पर यह शोध का विषय है। सांस्कृतिक, धार्मिक, रहन सहन के परिप्रेक्ष्य में जानकारियाँ एकत्र कर इसके तक हम जा सकते हैं। तीसरा, शोधकर्ता सोचते हैं कि असम में रह रहे कलिता जाति के लोग जो असम में उच्च वर्ग कहलाते हैं, वही भी कुलता जाति के अंश हो सकते हैं। क्यों? कुलता जाति तो पहले से ही चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं और मूलतः महाराज जनक के वंशज हैं। ये सब को देखते हुए ये लगता है कि असम में भी जो कलिता जाति के लोग रहते हैं वो हमारे जाति भाई हो सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के तटीय इलाके जिसको कोंकण क्षेत्र बोलते हैं और गुजरात के कच्छ इलाके में भी इस जाति की शाखाएं होने की आशंका किया जाता है। इसके अलावा भारत की हर जगह में ये सब फैले होने की आशा किया जाता है, पर ये शोध और अनुसंधान की विषय है। धन्यवाद।